Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। इस शो के तवस्सुत से एक चीज़ जिसको कि हम हाईलाइट करना कभी नहीं भूलते वो है आपकी सेहत। इसलिए कि कहते हैं ना, हमने सुना हुआ जान है तो जहान है, और ये कुछ गलत बात नहीं है। दुनिया की हर नेमत को आप उसी वक्त इंजॉय कर सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी होगी और आपकी सेहत होगी। वरना आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी सहूलियात हो, बहुत सारी मराहत हो, बेहतरीन खाना हो, बेहतरीन जो है लग्जरी हो लाइफ की, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप उनमें से किसी एक से भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। और वो जो एक बड़ा हम सुनते हैं ना कि हम सारी ज़िंदगी जो है वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं कि हम पैसा कमा लें, और फिर हम वो पैसा खर्च करते हैं ताकि हम अपनी सेहत जो है उसको बचा लें, उसको दोबारा से बना लें। लेकिन सेहत एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा ये चली जाए तो दोबारा इसको हासिल करना, बीमारी से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस तरह से मेंटेन करें कि जिसके साथ बीमारियों का से हमारा कम से कम वास्ता और पाला पड़े। जो आजमाइश और जो तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आनी है, डेफिनेटली उससे तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन जितनी चीज़ों को टाला जा सकता है कम से कम वो कोशिश तो हम पूरी करके देखें। हमारी कोशिशें वहाँ पर भी लैग कर रही होती हैं। यानी इसमें कितना तरद्दुद लगता है कि हम अपने सोने और जागने का रूटीन बेहतर कर लें। दुनिया की जितनी रिसर्चेज़ हैं जिसमें कैंसर तक के बारे में जो रिसर्च की जा रही है, जो कि अब पब्लिकेशंस में आ रही हैं, मुख्तलिफ हेल्थ जर्नल्स में ये रिसर्चेज़ जो हैं वो आ रही हैं, भले वो दिल के अमराज हों या वो कैंसर जैसी बीमारियाँ हों, उसकी जड़ बाज़ात आकर या उसका सिरा जो आकर जो जुड़ता है वो किस चीज़ से है? हमारे लाइफस्टाइल से। और लाइफस्टाइल में एक चीज़ जो हर जगह कॉमन हमें नज़र आती है कि हमारे सोने और जागने का रूटीन ठीक नहीं है। हम जागने के टाइम पे सो रहे हैं और सोने के टाइम पे जाग रहे हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जिसे कहते हैं ऐसी एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। एक तो उसका pH लेवल ख़राब हो जाता है, उसके अंदर हार्मोन्स की जो सारी सिक्रेशन का पूरा निज़ाम है वो गड़बड़ हो जाता है। जिस्म जो है उसे ये लगता है कि वो किसी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दबाव और परेशानी के आलम में है। उस परेशानी को कॉम्बैट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह से बॉडी हमारी जो है वो रिएक्ट करती है, और वो रिएक्शंस जो है बाज़ औक़ात ख़तरनाक बीमारियों की सूरत में हमारे सामने आते हैं। सो एक छोटी सी आदत को अपना लेने में, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें है, हमारा मज़हब भी हमें बताता है कि रात सुकून के लिए है, आराम के लिए है, और दिन जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करने के लिए, मेहनत, जद्दोजहद, कोशिश, जद्दोजहद के लिए। तो ये सर्केडियन रिदम मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको दिखाया था। हर डॉक्टर आपको इसके बारे में बात करता दिखाई देगा। नफ्सियाती सेहत हो, जज्बाती सेहत हो, जिस्मानी सेहत हो, यहीं से ये सिलसिला शुरू होता है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें ना, तो शाम के जो 6 बजे का टाइम है वो उसमें लिखा हुआ है कि बेस्ट मस्कुलर एक्टिविटी और बेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इस टाइम पे होती है। इस टाइम पे इसीलिए लोग, आपने देखा है, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का ये पीक जिसे कहते हैं मसल एनर्जी एंड पावर एंड सब चीज़ें इस वक्त पे अगर आप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। यही वजह है कि शाम के वक्त जो है जिम करना लोग जो है वो तरजीह देते हैं, और इसको रेकमेंड भी लोग कर रहे होते हैं कि शाम के वक्त कुछ एक्सरसाइज या चहलकदमी या वर्जिश ज़रूर कर लिया करें। फिर अगर उससे भी थोड़ी देर पहले आएँ तो एक कॉन्सेंट्रेशन हमारी जो बेस्ट है ये शाम के तकरीबन 4-5 बजे का वो वक्त, जिसमें कि हमें थोड़ी मशगूलियत और फरागत हो, तो सुकून और एक आराम का वो टाइम है। एंड देन उससे थोड़ा आगे जाएँ तो रात के 9 बजे हमारा जिस्म जो है वो नींद के हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, और उसे कर देना चाहिए ताकि हमारे अंदर सुकून की कैफियत, ये सारे दिन का जो भी हमारे ऊपर एक दबाव गुजरा है या भाग दौड़ गुजरी है, उसके असरात ज़ाइल होना शुरू हो जाएँ, जिस्म के अंदर एक सुकून की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाए। ख्वाबीदगी जिसे कहते हैं कि आपको खुद ब खुद नींद जो है वो आए, जो कि एक बड़ा नेचुरल नॉर्मल साइकिल है। आप अगर इस टाइम पे सो जाएँ तो आपका ये जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है ये नेचुरली आपको सोने में मदद देता है। लेकिन अगर इस टाइम को हम गुजार दें तो फिर नींद नहीं आ रही होती, और वो जो पीक टाइम है हमारी नींद का, जो कि रात के तकरीबन 2 बजे के बेस्ट डीप स्लीप जो है, अगर हम 9 बजे सो जाते हैं तो 2 बजे हमारा जिस्म जो है वो ओवरऑलिंग जो उसने अपनी करनी होती है, हमारा
पूरा जिस्म की जो क्लेंजिंग हो रही होती है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ख़राबी है उसकी दुरुस्तगी हो रही होती है, अगले दिन के लिए पूरी बॉडी जो है वो रिपेयर हो रही होती है, रिफ़्रेश हो रही होती है। वो काम जो है वो 2 बजे से लेकर सुबह तक की हमारी जो 4:30 बजे तक का टाइम है, इसमें हमारा जिस्म कर रहा होता है। ये डीप स्लीप का साइकिल ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेट सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, तो हमारी जो है डीप स्लीप का टाइम बहुत कम रह जाता है। वो इतना काफ़ी नहीं होता जितना कि जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है, उतनी उसकी रिपेयर नहीं हो रही होती। तो फिर वो जो तोड़ फोड़ है कहीं पर तो निकलेगी ना। एंड देन लाइकवाइज सुबह 4:30 बजे, जो कि एग्जैक्ट फजर की नमाज का टाइम है या तहज्जुद का टाइम है, ये वो वक्त है कि जिस टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर सबसे कम होता है, और ये वो टाइम है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक्स सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम पे हो रहे होते हैं। आपने देखा है जो बच्चों की पैदाइश है वो भी यूजुअली इस टाइम पे ज़्यादा हो रही होती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर इतना ड्रॉप होता है इस टाइम पे कि अल्लाह की तरफ से ये जो सुबह के लिए उठना है, और जो उसमें एक अज़ान में एक जुमला है कि बेशक नमाज जो है वो नींद से बेहतर है, वो बेहतरी फ़िज़िकली भी है। इससे कि जब हम उठते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो दोबारा से मेंटेन हो जाता है, वो अप हो जाता है। तो वो जो एक सर्कुलेशन लो होने से, बॉडी टेम्परेचर लो होने से, ख़ास तौर पे जो लोग उम्र जिनकी ज़्यादा हो रही होती है, जो ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनको जो एक ख़तरा होता है सोते में कार्डियक अरेस्ट का या स्ट्रोक्स का, वो उस ख़तरे से कॉम्बैट कर लेते हैं अगर वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एंड देन लाइकवाइज जब हम उठते हैं तो हम अपने जल्दी शुरू करते हैं अपने दिन को। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो हमारा ये तमाम अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम, अगर हमारे पास इससे कोई बेहतर निज़ाम होता तो यकीन कीजिए कि अब तक साइंस प्रूव कर चुकी होती कि ये सब चीज़ें जो हैं बेकार हैं, फालतू हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या वजह है कि कैंसर की भी अगर बात हो रही हो तो आके बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि अपना प्लीज़ लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए, प्लीज़ सोना जागना ठीक कर लीजिए, प्लीज़ खाना पीने का रूटीन, सारी चीज़ें जो हमें ठीक कर लीजिए। और अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ों की सूरत में जो एक पूरा डिसिप्लिन दिया है कि आपने जिस जिस टाइम पे जिस जिस तरह से परफॉर्म करना है, जो जो कुछ करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। ज़रूरी नहीं है कि नया साल शुरू हो तो ही हम एक रेजोल्यूशन बनाएं और तो ही हम इसके ऊपर काम करें। कोई भी दिन जिस दिन हम ये तय कर लें कि यार हमने जितने दिन ज़िंदगी के जीने हैं कम से कम सेहतमंदी के साथ जीने की कोशिश तो करें, क्योंकि कोशिश और जस्तजू को अल्लाह ताला हमेशा कामयाब फरमाते हैं। सो इसी एक थॉट के साथ अपने आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे और मिलेंगे अपने आज के मेहमानों से, लेकिन एक ब्रेक पहले। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।